उहुँ। नमस्कार फैमिली, द सिरोही चैनल में आपका स्वागत है। और आज बहुत ऐसा हो गया, लगभग 2 हफ्ते शायद हो गए होंगे, कोई भी व्लॉग नहीं आया। मेरा मन भी नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कोई ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की। और मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं की और क्या कारण रहा कि मैं व्लॉग नहीं बना पाई। मैं ना एक बहुत मेरे अंदर एक बहुत उथल-पुथल है कि हमको एक मनुष्य जीवन मिलता है। एक मनुष्य जीवन कितने कितना कहते हैं कि 84 लाख योनियों को में एक योनि जो मनुष्य की होती है वो तब मिलती है हमको। इतनी योनियां भोग के पता नहीं हम किस योनि में क्या रहे क्या क्या कुछ भी हमको नहीं पता। और हम मनुष्य बन गए। हमको ईश्वर की कृपा से हम मनुष्य तो बन गए, लेकिन क्या हम वास्तव में इंसान बन पाए? क्या हम जिस उद्देश्य के लिए आए थे हमने वो उद्देश्य पूरा करा, या फिर हम अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं? मैं भी देखती हूँ कि मैंने भी अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम था, अनमोल समय था, जो भी लौट के कभी वापस नहीं आएगा। एक इसको हमेशा बीच में टांग अड़ानी होती है मेरी चुटकू को। है कौन निकल के गई मेरे सामने को, तो मैंने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया। इस बीच जब तक मैं स्टडी के रूटीन में थी, जब तक मैं अपने कॉलेज लेवल पे थी, फिर मैं फर्दर स्टडी के लिए बाहर चली गई। बाहर ज़्यादा कहीं दूर नहीं, मैंने पतंजलि में चली गई। पतंजलि से फिर बैंगलोर तक की जर्नी थी मेरी एक एज ए योगा इंस्ट्रक्टर। और मैं आपको अपने बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से अपने आप को ख़राब कर लिया, किस तरह से मैंने अपना जीवन ख़राब किया। बैंगलोर से चलो ये मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। मैं आपकी बात करती हूँ कि जब मैंने अपना जॉब लेफ़्ट करने के बाद मैंने कोरोना टाइम में मैंने अपना जॉब लेफ़्ट किया अपनी मर्ज़ी से। मैं अपना जॉब लेफ़्ट करके अपने घर पे आ गई। और बस जिस दिन तक मैं आई थी मैं उस दिन तक भी एक्टिव थी अपनी एजुकेशन में, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना, कुछ करना। मैं जैसे घर पे आई मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ना मैं पढ़ रही थी, ना मैं कोई क्रिएटिव चीज़ कर रही थी, ना मैं अध्यात्म में कोई प्रगति कर रही थी कि चलो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, मैं गीता पढ़ लूँ, मैं वेद का कुछ पढ़ लूँ, या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें किसी की जीवनी में पढ़ लूँ। अवेलेबल मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास गीता भी रखी हुई थी, विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, सबकी मेरे पास रखी हुई है। अपने इंटरेस्ट था जब मुझे पढ़ने का तो मैंने सब कुछ ख़रीदा, पढ़ा भी। लेकिन एक टाइम आने के बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे कहते हैं निकम्मी औलाद, उस टाइप का बना दिया। इसी बीच एजुकेशन से मैं कट गई, नया मैंने कुछ नहीं सीखा। और जो सबसे ज़्यादा वक्त मैंने बर्बाद किया वो फ़ोन में किया। फेसबुक चलाना, टिकटॉक चलाना, जब तक टिकटॉक बैन नहीं हुआ। और इसे वीडियो बनाना, हालांकि तब भी मैं एक सेंसिबल लेवल पे ही जाके चीज़ें करती थी। इतनी समझ थी मुझ में कि मैं कोई भी अभद्र प्रदर्शन ना करूं। मैंने जीवन में कभी नहीं किया अभद्र प्रदर्शन, ना कभी जीवन में करूंगी। इतनी समझ तो मुझ में बचपन से ही थी कि मुझे कुछ भी अभद्र नहीं करना है। फेमस होने का मुझे बहुत शौक़ था, बहुत शौक़। पर मुझे ये समझ में नहीं आया मुझे किस तरीके से फेमस होना है। मैं अभद्र प्रदर्शन करके फेमस नहीं होना चाहती थी, मैं ज्ञान के माध्यम से फेमस होना चाहती थी। लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या ही आया कि सब छूटता चला गया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहानी, सॉरी कहानी कह रही है, कहावत मुझ पर ठीक बैठती है। और क्या कहूँ कुछ। और फिर जीवन में दौर शुरू हुआ परेशानियों का। इस बीच शादी हो गई। सबसे पहला जो बड़ा झटका वो शादी वाले दिन ही लगा। फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बताना ज़रूरी है। मुद्दा बहुत सेंसिबल है, बहुत गहरा है, लेकिन आई थिंक शेयर करना ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी कुछ प्राइवेसी होती है। कभी मुझे ऐसा लगेगा कि चीज़ों को मुझे सामने लेके आना चाहिए, मैं लेके आऊँगी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बस हम अभी अपनी बात करते हैं। अपनी भी नहीं, आज तो मैं बस अपनी बात कह रही हूँ। मुझे बोलने का बहुत शौक़ हुआ करता था, मुझे डिबेट करना, मुझे कविताएं लिखना और तरह तरह की एक्टिविटीज़ करना, जैसे योग सीखा। पहले मैंने बीएड किया,
टीचर की डिग्री, उसको मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। एक टीचिंग की जॉब में एक शिक्षक के तौर पे जो मैंने प्रोफेशन अपना चुना था, उसने मुझे हमेशा प्रॉफिट दिया, मैं हमेशा लाभ में रही। भले ही मैंने संविदा पे पढ़ाया हो या किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जब मैं पढ़ा रही थी, मुझे हमेशा बेनिफिट मिला, बहुत बरकत हुई। उसके बाद ही मैंने सोचा कि चलो कुछ और डिग्री ले लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो योग आजकल बहुत विषय ट्रेन कर रहा है, इसमें एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन हो जाता है, मैंने बताया आपको, पहले पतंजलि गई, वहाँ से फिर अच्छे से मैंने वहाँ भी अच्छे से किया सब कुछ, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ, एग्ज़ाम्स हुए, उसके लिए भी मुझे परीक्षा से गुजरना पड़ा, वहाँ पे डेमो भी करने पड़े, मैंने सब सक्सेसफुली किया, और उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे उसके बाद भी एक कंपनी में जॉब मिलने के बाद में मेरे 3 इंटरव्यू हुए, मुझे तीनों टेस्ट मैंने पास किए। तो मैं ये कहती हूँ उस वक्त की दीपिका में और आज की दीपिका जो मैं हूँ उसमें बहुत अंतर है। मैं ये नहीं कहती थी कि वो समय बहुत अच्छा था, ये ख़राब है, या ये समय भी बहुत अच्छा है, वो ख़राब था। समय कोई ख़राब नहीं था, अकल पे पर्दे पड़े हुए थे, बस इतनी बात है। अकल पे पर्दे भयंकर वाले। कौन अपनी लगी लगाई जॉब छोड़ के आता है भाई, मैं आई। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इस बीच मैंने अननेसेसरी रिलेशनशिप को भी एंड करा, जो कि मुझे लगता है मैंने बिल्कुल एकदम करेक्ट डिसीज़न लिया। अननेसेसरी जितने भी रिलेशंस थे, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया। अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप सबसे मैंने कट ऑफ कर लिया और अपने आप को मुक्त कर दिया कि मुझे ना अब किसी अब सहेली से बात करनी है, ना किसी से बात करनी है। मैं बस बहुत फ्री रहना चाहती हूँ और फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन वो फोकस मैंने कभी नहीं किया। मैंने कह तो दिया कि मैं फ़ोकस करूँगी, बट मैंने कभी फोकस नहीं किया उस टाइम पे। मैं समय की वैल्यू नहीं समझ पाई, और जो इंसान समय की वैल्यू नहीं समझता है ना, उसको हमेशा हारना पड़ता है। तो कहने को अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपनी कहानी पार्ट्स में बताऊंगी, ठीक है। आज तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बताया है, या ये कह लीजिए कुछ नहीं बताया। एक एक चीज़ मैं अपना लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत मुझे अच्छा लगता है। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे पहले से ही पसंद है, और मैं ये मानती हूँ कि ये हमारी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यहाँ पे हम बेझिझक अपनी सही बात रख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं किसी गलत चीज़ का। मीडिया के प्रति मैं बचपन से ही, एक ख्वाब था मेरा कि, जो मैं सच में बताऊँ मैं क्या बनना चाहती थी, मेरा ड्रीम था मीडिया से जुड़ने का। अब वो इन द सेंस कोई मुझे कुछ मतलब मैं एक्ट्रेस बन जाऊँ जैसे, या फिर मैं न्यूज़ एंकर बन जाऊँ, या कुछ भी, मैं मतलब मीडिया में आना चाहती थी, मैं इसका पार्ट बनना चाहती थी। मुझे एक्टिंग का शौक़ था, लेकिन मैं आपको सब बताऊँगी धीरे धीरे। वहाँ से और यहाँ तक का सफ़र अभी कैसा चल रहा है। सफ़र की शुरुआत कैसे जीवन में खुशहाली थी और एकदम कैसे गम में बदला। मैं ये नहीं कहती कि दुख बुरे हैं, मैं तो ये कहती हूँ जो मुझे दुख मिले हैं और जिस तरह से मैं जागी हूँ, इंसान हर कोई जागे। बहुत चीज़ें समझ में आ गई हैं। थोड़ा खैर होता है कि जब आप मैच्योर होते चले जाते हैं तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी वाला जो सेंस है वो आने लगता है डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि ये जो बढ़ने के साथ ही आता है, बहुत लोग बहुत छोटी उम्र में सेंसिबल बन जाते हैं, उन्हीं में से एक थी। बहुत जल्दी मैं बहुत सेंसिबल बन गई, और इतना सेंसिबल नहीं बनना था। कभी कभी सोचती हूँ कि इतना ज्ञान नहीं अर्जित करना था कि दुख का कारण बन जाए। और एक मन में हमेशा बात रहती थी कि हर एक क्वेश्चन ना मुझे बहुत परेशान करता था, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, क्या कारण है मेरा इस दुनिया में आने का, क्या उद्देश्य है। क्या मेरा उद्देश्य सिर्फ जन्म लेना, शादी करना, पढ़ना लिखना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बस? क्या मैं यहीं तक सीमित हूँ, जॉब करना ये वगैरह? नहीं, इससे कुछ ऊंचे की चीज़ थी जो मैं करना चाहती थी, और बहुत हद तक मुझे वो मिली है। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं एक दिन में तो आपको पूरी कहानियाँ नहीं बता सकती, शुरू से बताऊँगी। मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूँगी और मेरा सफ़र इसका नाम रहेगा। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने पार्ट 2, मेरे सफ़र के पार्ट 2 में।
तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और क्या बोलूँ, फ़िलहाल मुझे अभी स्टडी करना है कुछ, ऐसे हमको पढ़ते रहना चाहिए, है ना। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। वैसे मेरे हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर किताब सबसे बड़ी दोस्त है। बस वो यहाँ पे ये होता है ना, यहाँ पे सिर्फ हम किताबों को पढ़ते रहते हैं, किताबें हमको इनडायरेक्टली रूप में पढ़ाती हैं, और कोई व्यक्ति हमको डायरेक्ट बैठ के समझा देता है। बस यही फ़र्क है थोड़ा सा, किताबों को हम के पास हम खुद चल के जाते हैं। अगले व्लॉग में बात करेंगे, ठीक है। नए मतलब कैसा शुरुआत रही, कैसे दुखों से निकल के, दुख ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गए हैं, या फिर मैं कहूँ कि मैं पूर्ण रूप से दुखों से मुक्ति पा गई, ऐसा तो नहीं है, पर काफ़ी हद तक बहुत कुछ ठीक हुआ, बहुत कुछ खोया जीवन में, बहुत कुछ दांव पे लग गया। बस मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में, क्योंकि आई होप कि जब आप मुझे सुनेंगे और मुझे जानेंगे मेरी कहानी के बारे में, तो आपको कहीं भी कोई निगेटिविटी नहीं मिलेगी। हर चीज़ जो मेरी लाइफ में हुई, एक एक इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में घटा, वो किसी उद्देश्य से घटा, ऐसा मैं मानती हूँ। और हर घटना ने एक लेसन मुझको दिया। कुछ लेसन्स तो मैंने कैच कर लिए, कुछ में मैं सच में डफर बन गई, पता होते हुए कि नहीं ऐसे जाना है, लेकिन कृपा है किसी की बहुत बड़ी कि उसने फिर भी बचा लिया। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। बचपन से शुरू करूँगी मैं अपनी जर्नी, मेरा सफ़र, दीपिका का सफ़र। बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सर्दी हो रही है, अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को सेफ रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।